देख रहे हैं स्टार्स लाइव न्यूज, निष्पक्ष खबर आप तक। आप सभी दर्शकों को नमस्कार। आप देख रहे हैं स्टार्स लाइव न्यूज उत्तर प्रदेश, निष्पक्ष खबर आप तक। मैं शाहिद अली। दिन भर की मुख्य खबरें। खबरें अब विस्तार से। कानपुर नगर में पुलिस लाइन में पहुंचे डीजीपी मुकुल गोयल। पुलिस लाइन में बने पुलिस कोविड केयर अस्पताल का किया उद्घाटन। मौके पर सभी आला अधिकारी और कानपुर महानगर की महापौर प्रमिला पांडे भी उपस्थित रहीं। सभी ने उनका स्वागत किया। डीजीपी मुकुल गोयल ने पुलिस लाइन में बनाया गया पुलिस कर्मियों के लिए अस्पताल का किया निरीक्षण। यह भी कहा इस अस्पताल की वजह से आने वाली महामारी कोविड-19 की तीसरी लहर की लड़ाई लड़ने में मिलेगी सहायता। वहीं डीजीपी मुकुल गोयल ने कानपुर की जनता व प्रशासन को संबोधित करते हुए बधाई दी। देखिए इस कार्यक्रम में संबोधित करते हुए डीजीपी मुकुल गोयल ने कानपुर की जनता से संबोधित करते हुए क्या कुछ कहा। कानपुर से अचिन अरोड़ा की रिपोर्ट। इसी क्रम में आज ये जो कदम उठाया गया है मुथूट फाइनेंस के सहयोग से और कानपुर नगर के डॉक्टर्स के सहयोग से और कानपुर के प्रशासन और पुलिस दोनों ने मिलकर जो ये कदम उठाया है, ये बहुत ही आवश्यक कदम था। मैं खुद यहाँ पर डीआईजी के रूप में 2 साल रहा हूँ और मैंने ये जो पुलिस अस्पताल जिसको बिल्कुल एक उसका कायाकल्प कर दिया गया है, मैंने इसको नजदीक से देखा है। डॉक्टर अनिल कुमार आईपीएस के नेतृत्व में इसको एक बहुत अच्छा रूप दिया गया है, जो कि देखिए अपराध नियंत्रण पुलिस का प्रमुख दायित्व है और अपराध में सही पंजीकरण और फिर सही इन्वेस्टिगेशन उसका होना बहुत ज़रूरी है। उसके साथ साथ में उचित प्रोसिक्यूशन और अपराधी को सज़ा दिलाना, ये सभी सामूहिक प्रयास जब होगा तभी अपराध पे नियंत्रण होगा। और आज मैं यहाँ पर आया हूँ आईजी जो कानपुर जोन है कानपुर रेंज के, बल्कि आज सभी पुलिस अधीक्षकों से मिलूंगा और उनसे बात करके ये जो अपराध की स्थिति को मैं देखूंगा और उसमें निर्देश दिए जाएंगे। सर, कानपुर में लगातार आतंकी कनेक्शन लगातार सामने आ रहा है, उसको लेके नहीं लगता इनपुट कहीं ना कहीं फेल है कानपुर? नहीं, देखिए तो एक तरह से हिडन मॉड्यूल्स हैं, इनको तलाशना एक प्रक्रिया है और ये सही आपका कहना है कि यहाँ पर भी कुछ मॉड्यूल्स हैं जिनमें से कुछ पकड़े गए हैं और इंटेलिजेंस हम लोग डेवलप करते हैं और इसमें कई बार कुछ टाइम भी लगता है, लेकिन जो भी कार्य हो मजबूती से हो ताकि इसमें कोई गलत आदमी ना फंसे और जो सही है वो बचने ना पाए। सर, अमूमन ऐसा देखा गया है सर तो पुलिस की एक छवि ऐसी भी है कि वो अपराधियों का काउंटर करती है। आवाज नहीं आएगी, आवाज नहीं आएगी, अपराधी के साथ सामने जो सवाल खड़े हो रहे हैं सर, जो अपराधियों के साथ गठजोड़ लगातार सामने, इस पर क्या कहना? देखिए हर विभाग में हर जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें जहाँ 99% लोग अपनी ड्यूटी को बहुत अच्छे से करते हैं, लेकिन उसमें कुछ प्रतिशत लोग ऐसे भी होते हैं जो कि
अपनी ड्यूटी का अंजाम सही ढंग से नहीं देते। तो बिक्रू कांड जो हुआ उसी की एक परिणति थी और इस तरह के जो लोग हैं उनको हम लोग आइडेंटिफाई कर रहे हैं और उनको सुधारने का एक तो प्रयास होगा और यदि वो नहीं सुधरते हैं तो उनके खिलाफ सख्त। बतौर डीआईजी भी एक लंबा अनुभव रखते हैं। सर एडीजी लॉ एंड ऑर्डर, आईटीबीपी, बीएसएफ भी विभिन्न पदों पर आसीन रहे हैं, सफलतापूर्वक अपने दायित्वों का निर्वहन किया है। मैं आदरणीय डीजीपी सर से आग्रह करूंगी। कानपुर नगर कैंट में पर्यटन स्थल का विधायक ने किया शिलान्यास। कानपुर कैंट के अंतर्गत डंपेकेश्वर घाट का पर्यटन स्थल घोषित कराने व शहीद स्वतंत्रता सेनानी समाधान निषाद द्वारा व पार्क का शिलान्यास कैंट विधायक सोहेल अंसारी द्वारा किया गया। भूमि पूजन के होने के बाद विधायक ने फड़वे से मिट्टी खोद कर शिलान्यास किया। विधायक सोहेल अंसारी ने बताया कि 60 लाख प्रोजेक्ट के अंतर्गत मेन रोड लेकर डंपेकेश्वर घाट तक सुंदर सड़क बनाई जाएगी व मुख्य द्वार का भव्य गेट बनाया जाएगा, साथ ही एक बड़ा पार्क भी बनाया जाएगा। इस कार्यक्रम के संबंध में विधायक सोहेल अंसारी ने पत्रकारों से वार्ता करते हुए क्या कुछ कहा। कानपुर जाजमऊ से वाजिद खान की रिपोर्ट। जो डंपेकेश्वर घाट है उसको पर्यटन क्षेत्र घोषित किया गया है और इस पर्यटन क्षेत्र में हम लोगों ने एक ऐतिहासिक काम करने का काम किया है। वो ऐतिहासिक काम जो देश के स्वतंत्र सेनानी थे, समाधान निषाद, ज्वाला प्रसाद जी, जिन लोगों ने सन 1857 में जब अंग्रेज़ों ने इस नाव पे जाने का कार्य किया था तो उनको डुबो को मारने का काम किया था। फिर इन अंग्रेज़ों ने उन 4 निषाद समुदाय के लोगों को उन्होंने कच्ची फांसी दी थी। उसी के आज हम लोग उनको फिर जिंदा रखना चाहते हैं। इसलिए जिंदा रखना चाहते हैं जो हमारे देश के लिए जो हम लोग आज यहाँ घूम रहे हैं, टहल रहे हैं, अगर वो स्वतंत्र सेनानी ना होते तो आज हम लोग जो खुली सांस ले रहे हैं वो सांस भी नहीं ले सकते। ऐसे स्वतंत्र सेनानियों को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और ये पर्यटन क्षेत्र, ये जो पर्यटन जो क्षेत्र बनाया जा रहा है कि उन्हीं को समर्थन कर उन्हीं को हम लोग और उन लोगों की याद में जब कोई भी यहाँ आएगा तो मालूम पड़ेगा ऐसे लोग भी जो गरीब आदमी थे, जो देश के लिए लड़े थे, जिनका कोई नाम नहीं हो रहा, उनका भी नाम होने का काम करेगा। जय हिंद। विधायक जी, जैसे कि शिलान्यास की बात हो रही है, शिलान्यास में क्या क्या कार्य होंगे? शिलान्यास में कार्य होंगे, एक बहुत बड़ा गेट बनेगा और एक पार्क डेवलप होगी और वहाँ से लेके जो मेन रोड है, मेन रोड से लेके ये मंदिर तक के रोड बनेगी और बहुत सुंदर रोड बनेगी और उसी पे एक बहुत भव्य गेट बनेगा, बहुत बड़ा। उत्तर प्रदेश से जनपद उन्नाव के बांगरमऊ से अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार न्याय सुरक्षा परिषद के राष्ट्रीय संरक्षक ब्रजपाल सिंह व जिला अध्यक्ष सूरज गुप्ता ने बांगरमऊ एसडीएम को ज्ञापन देते हुए आवारा पशुओं के साथ आए दिन हो रही दुर्घटनाओं को लेकर दुख व्यक्त किया। ज्ञापन देने के बाद जिला अध्यक्ष ने अपने संगठन के कार्यकर्ताओं से साथ मिलकर किसान भाइयों को भी जागरूक किया। उन्नाव से फैसल इराकी की रिपोर्ट। भाई साहब उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में कछुआ स्थित भटौली पुल के नीचे गंगा के बाढ़ में फंसे दर्जनों पशु। सूचना पर जिला प्रशासन रेस्क्यू में लगा। बैरनी गांव के पशु रेत के टीले पर चरने गए थे। देखे बाढ़ की चपेट में आए पशु।
बावजूद भी प्रशासन तक इनकी आवाज नहीं पहुंची। ये देखिए, ये देखिए सैकड़ों की संख्या में पशु बह रहे हैं। बीच धारा पकड़ ली, अब इनको बचाने वाला कोई नहीं। उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध थाना दनकौर क्षेत्र के अंतर्गत यमुना एक्सप्रेसवे पर मथुरा से लौट रही कार को अज्ञात वाहन द्वारा टक्कर मार दी गई, जिसमें 3 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई व एक अस्पताल में उपचार चल रहा है। घटना के संबंध में एडीसीपी ग्रेटर नोएडा द्वारा दी गई बैठक के इस संबंध में एडीसीपी ग्रेटर नोएडा ने क्या कुछ कहा। थाना दनकौर अंतर्गत यमुना एक्सप्रेसवे पे एक फैमिली मथुरा से दर्शन करके कार से आ रही थी। रास्ते में यमुना एक्सप्रेसवे पे कार पंचर हो गई, टायर बदल रहे थे। उसी दौरान किसी अज्ञात वाहन ने कार में सवार 4 लोगों को टक्कर मार दी। तत्काल 100 नंबर की सूचना पर दनकौर इंस्पेक्टर्स कंसर्निंग एसीपी 3rd वहां पे पहुंचे। जो घायल थे उनको तत्काल यथार्थ और कैलाश हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां 3 लोगों की मृत्यु हो गई, एक का इलाज अभी चल रहा है। इसमें अज्ञात वाहन के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया है, अन्य वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। उत्तर प्रदेश के जनपद कन्नौज में कन्नौज पुलिस द्वारा दिनांक 29/30/2021 को कस्बा सिकंदरपुर में हुई डकैती में वांछित व पुलिस मुठभेड़ में 3 अभियुक्त गणों को कुल 3 अदद तमंचा, 4 खोखा, 2 जिंदा कारतूस घटना में प्रयुक्त होंडा सिटी कार व 35,900 रुपए के साथ किया गिरफ्तार। इस संबंध में पुलिस अधीक्षक कन्नौज द्वारा दी गई बैठक के इस संबंधित विषय में पुलिस अधीक्षक कन्नौज ने क्या कुछ कहा। जनपद कन्नौज के थाना छिबरामऊ क्षेत्र के सिकंदरपुर में कुछ दिनों पहले एक व्यापारी के घर में घुस करके उसके बेटे को गोली मार दी गई थी और अन्य परिवारीजनों को गंभीर रूप से घायल कर दिया गया था। इस पूरी घटना का सफल अनावरण कर लिया गया है, जिसमें अभियुक्तों को एक पुलिस मुठभेड़ के पश्चात गिरफ्तार किया गया। इसमें रविदास उर्फ करिया, जो कि एक हिस्ट्री सीटर है एवं उसका एक लंबा आपराधिक इतिहास है, इसे के पैर में गोली लगी है एवं इसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इसके अतिरिक्त अनिल राजपूत और इदरीस नाम के 2 बदमाशों को भी गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से 3 तमंचे मय कारतूस के एवं घटना में प्रयुक्त होने वाली होंडा सिटी कार बरामद की गई है। इसके अतिरिक्त इनके पास से 36,000 रुपये नकद भी बरामद हुए हैं। इस घटना को अनावरण करने और टीम को गिरफ्तार करने वाली टीम, इसमें विनोद मिश्रा प्रभारी निरीक्षक छिबरामऊ, रंजीत राय प्रभारी स्वाट टीम और उप निरीक्षक विक्रम सिंह स्वाट टीम शामिल हैं। इन सभी को मनोबल बढ़ाने के लिए पूरी टीम को 25,000 रुपये का इनाम घोषित किया गया है। उत्तर प्रदेश के जनपद मथुरा के थाना बलदेव क्षेत्र में ग्याम जुगसाना में जहरीला कृत्रिम नकली सिंथेटिक दूध की फैक्ट्री का किया भंडाफोड़। मौके पर करीब 10,000 लीटर नकली जहरीला सिंथेटिक दूध भरा एक टैंकर व दूध बनाने के प्रयुक्त प्रकरण सहित 7 व्यक्तियों की गिरफ्तारी के संबंध में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा दी गई बैठक। देखिए इस संबंध में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने क्या कुछ कहा। पुलिस को लगातार सूचनाएं प्राप्त हो रही थी कि अवैध रूप से जो मिलावटी और जहरीला मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स वहां पर बड़ी मात्रा में बनाए जा रहे हैं। सीओ साहब और एसएचओ बलदेव की अध्यक्षता में एक टीम बनाई गई, जिनके द्वारा सूचनाओं पर कार्रवाई करते हुए इस फैक्ट्री पर रेड किया गया और वहां पर एक्टिवली दूध और दूध के आगे जो प्रोडक्ट्स हैं, पनीर व क्रीम व अन्य चीज़ें वहाँ पर बनाई जा रही थी। उसमें यूज़ होने वाले काफ़ी मात्रा में, बड़ी मात्रा में उपकरण बरामद हुए हैं। जो नकली, मिलावटी और जहरीला दूध था 10,000 लीटर, जो कि एक कंटेनर में, टैंकर में भरा हुआ था, वो टैंकर, कंटेनर और दूध भी बरामद हुआ है। इसके अतिरिक्त जो जो पदार्थ इसमें इस्तेमाल किए जाते थे, चाहे वो रिफाइंड ऑयल है, चाहे बेकिंग सोडा है या और भी केमिकल्स जो कि इसको एक तरह से जहरीला दूध बनाते थे, वो भी बड़ी मात्रा में इसमें बरामद हुए हैं। इसमें इसका इस पूरे जो इसका खुलासा हुआ है उसमें सरगना मुन्ना लाल इसमें अरेस्टिंग हुई है। इसके साथ साथ इसके 6 साथियों की भी अरेस्टिंग हुई है। इन सभी को अरेस्ट करके और माल को बरामद करके
जेल भेजा जा रहा है। जो खाद्य सुरक्षा विभाग है उसको भी सूचना दी गई है, उनके द्वारा भी इसका सैंपल लिया गया है। ऐसी सूचनाएं जनपद के और क्षेत्रों से भी हमें प्राप्त हो रही हैं, जिसके ऊपर लगातार काम चल रहा है। लोगों की सेहत को ध्यान में रखते हुए ऐसे व्यक्तियों के ऊपर और ऐसी चल रही फैक्ट्रियों के ऊपर और सख्त कार्रवाई आगे आने वाले दिनों में की जाएगी। गैंगस्टर एक्ट के माध्यम से इनके द्वारा जो अवैध रूप से धन अर्जित और संपत्ति अर्जित की गई है उसकी भी जानकारी की जाएगी और वो भी कुर्क की जाएगी। सप्लाई करते हैं तो इनके द्वारा, क्योंकि कंटेनर भी मिला है, तो इनके द्वारा दिल्ली तक और बाकी अन्य आसपास के जनपदों तक की सप्लाई की बात भी सामने आई है। अलीगढ़ है, हाथरस है, दिल्ली है और मथुरा में भी इसकी सप्लाई होती थी। इस सफलता के लिए बलदेव पुलिस को 20,000 रुपये का नगद पुरस्कार मेरे द्वारा घोषित किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के जनपद फतेहगढ़ के थाना शमशाबाद क्षेत्र के अंतर्गत हुई घटना के संबंध में क्षेत्राधिकारी कायमगंज द्वारा दी गई बाइट देखिए। इस संबंध में क्षेत्राधिकारी कायमगंज ने क्या कुछ कहा। थाना शमशाबाद के अंतर्गत ग्राम मुरेठी में एक व्यक्ति को गोली मारने की सूचना प्राप्त हुई थी। तुरंत फोर्स मौके पर पहुंचा, मजरूब को तुरंत हॉस्पिटल भेजा गया। अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। घटना के संबंध में जो जानकारी लोगों द्वारा बताई गई है वह यह है कि मृतक व गोली मारने वाले एक ही परिवार से हैं। आज उनके मध्य खेत की मेड़ को लेकर विवाद हो गया था, जिसके क्रम में ही मृतक के घर वालों के अनुसार राम चैते पुत्र राम दुलारे तथा शत्रुघ्न पुत्र राम चैते निवासी मुरेठी थाना शमशाबाद ने मृतक को गोली मार दी और फरार हो गए। इस संबंध में तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जाएगी और 2 टीम अपराधियों को गिरफ्तार करने हेतु लगा दी गई। उत्तर प्रदेश के जनपद सहारनपुर के थाना बेहट क्राइम की संयुक्त टीम द्वारा फैयाज की हत्या घटना का खुलासा करते हुए 3 हत्या आरोपी की गिरफ्तारी के संबंध में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण द्वारा दी गई बाइट देखिए। इस संबंधित विषय पर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण ने क्या कुछ कहा। ये थाना बेहट क्षेत्र में गांव पड़ता है खिड़का बटकौआ। वहाँ पर ये फरवरी माह की ये घटना है, जिसमें गांव के ही एक फैयाज नाम के व्यक्ति की हत्या कर दी गई थी, जिसमें कि तत्काल वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा इसमें टीमें गठित कर कर और इसके अनावरण के लिए तुरंत प्रयास किया गया था, जिसमें कि हमारी थाने की पुलिस और क्राइम ब्रांच की पुलिस और स्पेशल टीम ये सब लगी हुई थी। और इसका आज हम लोगों ने इसका अनावरण किया है, जिसमें कि 3 व्यक्ति जो है इसमें हम लोगों ने अनावृत किए हैं, जिसमें ये निकल कर आया है कि इसका जो ये फैयाज था, इसका एक तबरेज नाम के व्यक्ति से कुछ रंजिश चल रही थी उसकी दुकान को लेकर। वो इस दुकान को खाली करवाना चाहता था और कुछ जो चुनावी रंजिश थी जिसमें ये फैयाज जो है बाकी लोगों को दुष्प्रेरित करता था इनके अगेंस्ट में। उसको लेकर तबरेज ने ये बाकी लोगों को, जिसमें कि एक वकील है मेनली, वकील को कुछ पैसे देकर इस फैयाज की हत्या कराने के लिए इसको प्रेरित किया था, जिसमें कि हम लोगों ने इनको पकड़ लिया है और ये वकील के ही इस पर हम लोगों ने वो आला कत्ल भी बरामद कर लिया। नहीं, इनका कोई पहले का कोई इतिहास नहीं है। ये इनकी ये रंजिश में मर्डर किया गया था, ये पहला ही इनका इसमें जो वकील द्वारा बताया गया है, इसमें वकील को 80,000 रुपये मिले थे, 30,000 काम से पहले और 50,000 काम के बाद। तो बाद में क्या ये रकम भी वसूली गई इन लोगों से? नहीं, रकम की कोई वसूली नहीं करी गई। रकम की कोई ना कोई लूट हुई थी ना चोरी, तो इसमें रकम की वसूली कोई बात नहीं है। आप देख रहे हैं स्टार्स लाइव